आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। और हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं रीजनिंग, जिसको बोलते हैं तर्क शक्ति। इसमें होता क्या है कि जैसे आप जितना दिमाग खपाओगे इस चीज़ में उतना आप ज़्यादा बिले। सब्जेक्ट तो सभी पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन असली मज़ा उसी में है कि आप कहीं ना कहीं आप कुछ भी चाहे पढ़ रहे हो, ठीक है, लेकिन अगर आप तर्क शक्ति बनाओगे, रीजनिंग बनाओगे, तो उससे क्या होगा, आपका सच में जो मेंटल एबिलिटी है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं रीजनिंग, ठीक है। रीजनिंग का थोड़ा सा परिभाषा ये दे दे कि रीजनिंग आपको सीखने के लिए किस किस चीज़ का आवश्यकता है। तो रीजनिंग आपको सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता नहीं है, बस दिमाग लगाते रहना। और इसमें जैसे क्यूब हो गया, स्क्वायर हो गया, और क्या क्या चीज़ का आपको आवश्यकता पड़ेगा, जैसे टेबल वगैरह हो गया ना, मैथ का जितना भी सारा चीज़ होगा वो सारा आपको आवश्यकता पड़ेगा। और आज से जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है नंबर सीरीज। बहुत ही बिल्कुल जिसको बोल सकते हैं आसानों से आसान, बिल्कुल इसमें 40-50 टोटल टिप्स और ट्रिक्स आते हैं, ठीक है। इसको बना लोगे, उसके बाद फिर दुनिया का कोई सा भी बुक लिया और रीजनिंग का, तर्क शक्ति का, उसके बाद इससे बाहर तो जाने वाला है ही नहीं, ठीक है। तो आज से हम शुरू करने वाले हैं, टोटल ज़्यादा नहीं 50 टाइप करेंगे, ठीक है। उस 50 में से बाहर जाने वाला है नहीं। तो सबसे पहले क्यूब रूट, स्क्वायर रूट आपको नहीं भी आता तो आप याद कर लेंगे। कम से कम जो स्क्वायर रूट है वो 25 तक, और जो क्यूब रूट है ना, कम से कम 10 तक तो होना ही चाहिए। बाकी क्या है, जोड़ घटाओ, गुना भागा, यही सब करना होता है, ठीक है। तो ज़्यादा समय ना गवाते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आज से जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो स्टार्ट करने वाले हैं नंबर सीरीज। बहुत ही बिल्कुल आसान सा चैप्टर, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा नंबर सीरीज। ड्यूरेशन को ज़्यादा लंबा ना करते हुए, अगर आज आप सिर्फ क्लास ही कर लोगे ना, तो आज के बाद किसी भी मास्टर का ज़रूरत तो पड़ेगा नहीं, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नंबर सीरीज, है ना, नंबर सीरीज, ये आज का हमारा टॉपिक है। तो इसमें जो हम पढ़ने वाले हैं आज, टोटल ज़्यादा नहीं 50 टाइप पढ़ेंगे, और 50 अगर पढ़ लोगे ना तो इससे फालतू कुछ आने वाला है भी नहीं। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। जो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा, ठीक है, हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि जैसे मान लेते हैं कि कोई सवाल है, जैसे 8 है, 24 है, और जो तीसरा है वो 12 है। फिर क्या, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, फिर है 18, और जो लास्ट है वो है कितना, 54, है ना। तो आपको इसमें लॉजिक ये लगाना है, पहले जोड़ घटाव करके देखिए, है ना। अगर जोड़ घटाव उससे हो रहा है तो ठीक है, अगर नहीं हो रहा है तो फिर आपको तो दिमाग लगाना ही पड़ेगा। लेकिन आपको देखने से सीधा सीधा ये आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पे 8 × 3 24 होता है, ठीक है। यहाँ पे 18 × 3 कितना होता है, 54 होता है। लेकिन यहाँ पे भी कर सकते हो आप, क्योंकि दो का पेयर बन रहा है। हमें रीजनिंग में क्या करना होता है, पेयर बनाना होता है ना। तो 8 × अगर 3 कर दें तो ये 24 होता है ना। 12 × 3 कर दें तो इसका नहीं पता। लॉजिक लगाने के लिए कम से कम 3-4 जगह जो पैटर्न बन रहा है, 3-4 जगह कम से कम पैटर्न बनना चाहिए, तभी आपका उसमें लॉजिक लग पाएगा और आपका जो ऑप्शन है ऑप्शन का आ सकेगा, है ना। तो यहाँ पे तो × 3 हो रहा है। देख लेते हैं एक लास्ट वाला भी है, क्योंकि यहाँ पे तो पूछा ही है ना। तो यहाँ पे देख लेते कि यहाँ पे बन रहा है क्या, तो 18 × 3 कितना बन रहा है, यहाँ पे भी × 3, यहाँ पे भी × 3, तो यहाँ पे भी × 3 हम कर सकते हैं, है ना। बशर्ते उसका नियम ये एक ही है कि जो यहाँ वाला जो बीच का गैपिंग आ रहा है इसका सेम होना चाहिए, और जो यहाँ का जो गैपिंग आएगा इसका सेम होना चाहिए। कैसे वो देखते हैं। सबसे पहले 12 × 3 क्या होगा, 36 होगा। यहाँ तक क्लियर है। अगर ये 36 होता है तो यहाँ देखिए 24 का अगर आधा कर दे, है ना, 24 × हाफ, अगर हाफ कर दे तो 24 × हाफ कितना होता है, 12 होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे मेरा 36 आया है तो 12 × 3 = 36, 12 3 जा 36। अगर 12 × 3 = 36 आया है तो यहाँ पे अगर हाफ करने पे ये आया है 12, तो यहाँ पे भी हाफ करने पे 18 आना चाहिए इसका, है ना। तो इसका अगर 36 का हाफ कर देंगे, है ना, 36 का अगर हाफ कर देते हैं तो कितना होगा ये बताओ, 18 होगा। सेम 36 × 1/2 कितना होगा, 18। तो आ तो रहा है, लॉजिक मतलब बन रहा है। तो ये हमारा होगा पहला, है ना। बाकी हम चलते हैं दूसरे में। जो हमारा दूसरा होगा, दूसरा टाइप, तो दूसरे टाइप में हम लोग पढ़ते हैं अभी। दूसरा टाइप में जो है, अगर मान लेते हैं टाइप नंबर 2, है ना। अगर मान लेते हैं यहाँ पे 0 है, 4 है, यहाँ पे 18 है,
उसके बाद क्या है 48 है, उसके बाद क्या है क्वेश्चन मार्क है, उसके बाद क्या है यहाँ पे देखिएगा 180 है ना, उसके बाद क्या है 180। तो इसको हम कैसे कैसे बना सकते हैं ये बताओ। हमको जितना सिंपल से सिंपल बनाना है ना। सबसे पहले जोड़ घटाव करके देखेंगे तो ये देखेंगे कि यहाँ पे तो नंबर बढ़ता ही जा रहा, मतलब या तो इंटू होगा या तो अगर नंबर आपको लगातार बढ़ता हुआ दिखे बढ़ता हुआ क्या बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखे तो या तो वहाँ पे इंटू हो रहा होगा या तो स्क्वायर होगा या हो रहा होगा या तो क्यूब हो रहा होगा, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ मिले तब, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, या तो क्यूब हो सकता है या तो स्क्वायर हो सकता है या तो इंटू हो सकता है ना। तो इसका चेक करने का तरीका यही है कि जैसे यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, अगर इसको छोड़ देते हैं, ये मेरा बने अगर नहीं पा रहा तो इसको देख लेते हैं। अगर 2 का स्क्वायर कर देते तो 4 आता है ना। अगर 2 का क्यूब कर दे तो कितना होगा 8 होगा ना, और 2 का स्क्वायर कर दें तो कितना होगा 2 का स्क्वायर करें तो 4, तो 8 - 4 4 तो ये बन रहा है, लेकिन ये भी वाला सेम बनना चाहिए 18 का। 3 का क्यूब और -3 का स्क्वायर कितना बन रहा है 3 3 9 3 27, 27 में से अगर 9 गया तो कितना बन रहा है 18 बन रहा है ना, ये भी बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी 4 का क्यूब -4 का स्क्वायर अगर लग रहा है तो 4 का क्यूब कितना होता है 4 × 16 = 64, 64 - 16 कितना हो जाएगा 64 - 16 कितना हो जाएगा 6, आपका हो जाएगा 8 और ये 4, हाँ सेम आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, तो यहाँ पे भी 1 का क्यूब -1 का स्क्वायर है ना, एक पैटर्न फॉलो तो कर रहा है, पैटर्न फॉलो करना चाहिए है ना। तो यहाँ पे 1 का क्यूब -1 का स्क्वायर है ना, 1 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 का क्यूब -2 का स्क्वायर, यहाँ पे 3 का क्यूब -3 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या बन रहा है 4 का क्यूब -4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे जो वाट का संख्या है वो क्या आएगा, तो एक पैटर्न बन रहा है, तो यहाँ पे सिंपली क्या कर देंगे 5 का क्यूब -5 का स्क्वायर, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 5 का क्यूब कितना होता है 125 और माइनस कितना 25, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा माइनस कर दो, ये 100 आ जाएगा इसका आंसर। आगे वाला चेक कर लेते क्या वाला सही हो रहा कि नहीं, तो इसका सेम हो जाएगा 6 का क्यूब -6 का स्क्वायर, तो 6 का क्यूब कितना होता है 216 और 6 का स्क्वायर 36, इसको माइनस कर दो। माइनस जैसे ही करोगे तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 8 1 आ तो रहा सेम है ना, मतलब ये पैटर्न फॉलो कर रहा है ना, पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाएगा 100 है ना। कोई दिक्कत, आगे देखिए जो भी आपको दिक्कत होगा आप कमेंट कर दीजिएगा हमें, उसको नेक्स्ट जब आपका क्लास लिया जाएगा तो उसमें डाउट सॉल्व कर दिया जाएगा। अब देखते हैं पैटर्न नंबर 3 है ना। जो आपका पैटर्न नंबर 3 होगा उसमें देखिए, अगर मान लेते हैं यहाँ पे 25 है और यहाँ पे क्या है 50 है, उसके बाद क्या है 30 है, फिर क्या है 45 है, उसके बाद क्या है 35 है, उसके बाद क्या है 40 है ना, उसके बाद क्या है वाट है। अगर ये रहे तब देखो कि यहाँ पे तो 5-5 का गैपिंग दिख रहा है हमको लगातार में, बस एक क्या बनना चाहिए, हम बोले कि एक पैटर्न बनना चाहिए। रीजनिंग में ये होता है यही होता है कि यहाँ पे क्या होता है एक पैटर्न बनना चाहिए। तो 25 5 कितना हो जाएगा 30, 30 5 35, 35 और 5 40, मतलब यहाँ पे 40 होना चाहिए है ना, +5 और यहाँ पे क्या हो जाएगा +5, मतलब ये 40 होना चाहिए। तो ठीक है, दूसरा टेप पैटर्न भी तो बनना चाहिए। यहाँ पे हो रहा -5, फिर यहाँ पे एक छोड़ के हो रहा -5, फिर यहाँ पे अगर आता है यहाँ पे वाट है ना, अगर यहाँ पे वाट आता है तो क्या होता है -5 हो जाता है, यहाँ पे क्या हो जाता है 35, 45 माइनस ऊपर वाले में क्या हो रहा है माइनस हो रहा है ना। तो पैटर्न बनना चाहिए, ये हो जाएगा आपका तीसरा कॉन्सेप्ट। आप चलते हैं चौथे कॉन्सेप्ट पे है ना। चौथा कॉन्सेप्ट जो आएगा हमारा, कॉन्सेप्ट सारे लिखते रहिएगा ताकि आप भूले नहीं। और 50 करने के बाद हमको नहीं लगता कि आप कोई सा भी बुक उठा लीजिए, चाहे RS अग्रवाल स्टैंड जो भी हो, XYZ बुक, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल वगैरह, आप फंसने वाले तो हो नहीं और कहीं दिक्कत होने वाला नहीं है। आइए 4 नंबर पे बढ़ते हैं। अगर मान लेते हैं या स्टार्टिंग किया 3, उसके बाद 4, उसके बाद 7 है ना, उसके बाद क्या किया, उसके बाद कर दिया 11, उसके बाद क्या कर दिया 18, उसके बाद क्या कर दिया 29, उसके बाद क्या कर दिया 47। अगर मान लेते हैं यहाँ पे कर दिया है वाट है ना, यहाँ पे क्या कर दिया वाट। तब इसको कैसे बनाएंगे,
तो यहाँ पे देखिए कि एक पैटर्न ये भी फॉलो कर रहा है। जैसे अगर 7 को लिखा है तो 7 को लिखा है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि मतलब माइनस प्लस ही कर सकता है ना। आप एक दो स्टेप छोड़कर भी देख सकते हो। तो ये दोनों को ऐड करके ये वाला संख्या लिखा है ना। ये दोनों को ऐड करके ये वाला संख्या लिखा है। मतलब पहले दो को ऐड करके अगला संख्या लिखा है। तो एक पैटर्न ये भी बन सकता है ना। एक पैटर्न क्या बन सकता है, फर्स्ट दो को ऐड कीजिए और नेक्स्ट संख्या लिख दीजिए, है ना। तो यहाँ पे जो लास्ट वाला संख्या होगा ये दोनों को ऐड कर दीजिए, वो वाला आपका अगला संख्या होगा। तो कितना हो जाएगा, 9 और 7 16 6, बाकी 1, 4 और 2 6, 6 और 1 7। इसका आंसर कितना हो जाएगा 76, है ना। तो ये आपका पैटर्न नंबर 4 हो जाएगा, है ना। अब चलते हैं पैटर्न नंबर 5 पे। अगर पैटर्न नंबर 5 पे आएंगे तो इसका क्वेश्चन देखिए। मान लेते हैं यहाँ पे 2 है, उसके बाद है 3, उसके बाद है 10, उसके बाद क्या है 29, उसके बाद है 66, है ना 66। तो उसके बाद क्या होगा, है ना, उसके बाद क्या होगा क्वेश्चन मार्क है। तो उसके बाद अगर करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए 2 है 3 है, 3 के बाद डायरेक्ट 10 आया है। मतलब या तो मल्टीप्लाई में हो सकता है या तो किस में हो सकता है, या तो मल्टीप्लाई में हो सकता है या तो किस में हो सकता है, स्क्वायर रूट में हो सकता है या तो किस में हो सकता है, क्यूब रूट में हो सकता है। इतना तक क्लियर है बात। अगर देखिए प्लस माइनस तो होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो संख्या है ना वो बढ़ता ही जा रहा है। तो यहाँ पे ये डबल संख्या भी बना सकते हो, बट डबल संख्या यहाँ पे बनेगा नहीं। यहाँ पे देखिए आपको हम पहले बोले थे कि आप स्क्वायर रूट और क्यूब रूट क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए, जिससे आपको क्या होगा बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए कि अगर हम 0 का क्यू कर दें और -2 कर, सॉरी 0 का क्यू और +2 कर दें, तो 0 का क्यू कितना हो जाएगा, 0 का क्यू होगा 0 और +2, उसमें कितना हो जाएगा 2। और इस यहाँ पे देखिए 1 का क्यू और +2 कितना हो जाएगा 1 और 2 कितना हो जाएगा 3। और इसका जो 10 का है 2 का क्यू कितना होता है 8 और +2 कितना होगा 10। और ये जो 29 है, 29 के लिए हम क्या करेंगे 3 का क्यू +2 कितना होगा 27, ये हो जाएगा। और ये 2 कितना हो जाएगा 29। और ये जो 66 है इसका भी सेम पैटर्न फॉलो करेगा, है ना। तो इसका 4 का क्यू कितना होता है 64 और +2 कितना होता है 66। तो नेक्स्ट जो ये हमारा वाट वाला जो है यहाँ पे क्या आएगा 5 का क्यू +2, है ना, 5 का क्यू +2। तो 5 का क्यू कितना होता है 125 और +2 कितना होगा 127, आंसर खत्म, है ना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर मतलब टैप नंबर 6 पे, है ना। टैप नंबर 6 और 7 पे चलेंगे अभी। तो यहाँ तक अभी बताइए कि यहाँ तक अगर कोई डाउट आ रहा है तब बताइए, है ना। हालांकि डाउट तो आएगा नहीं, क्योंकि ये इतने सारे अगर टैप को प्रैक्टिस भी करते रहोगे तो उसके आगे ना कोई दिक्कत होने वाला है नहीं। तो आगे हम चलते हैं टैप नंबर 6 पे। जो टैप नंबर 6 है वहाँ पे जैसे मान लेते हैं कि कोई डेट वाला आ गया, टैप नंबर 6 देख लेते हैं। विजुअल नहीं हुआ तो भी बता दीजिएगा, है ना। जैसे 4/12/95 है, 4/12/1995, है ना। जो नेक्स्ट है हमारा ये डेट ऑफ बर्थ जैसे निकालता है ना वैसे है बिल्कुल 11/1/96, 11/1/1996, है ना। जो नेक्स्ट है हमारा वो क्या है 29/1/96, 29/1 और 1996। जो नेक्स्ट होगा वो हमारा क्या होगा, है ना। जो नेक्स्ट होगा हमारा क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए 4/12/11/1, है ना। मतलब यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे 1995 है, यहाँ पे क्या है 1996 है। ये है 12वां महीना, कौन सा महीना 12वां महीना। तो सबसे पहले ये देखिए कि जो 95 है 95 है, अगर लीप ईयर होगा, है ना, अगर जैसे लीप ईयर का है कोई बात ही नहीं होता है ना। तो ये हम देखेंगे सिर्फ कि इन दोनों के बीच में कितना दिन का गैप है, 4/12 से लेकर के 11/1 तक। तो ये हमारा आएगा 28 दिन का गैप। कितना दिन का 28 दिन का गैप। और जो यहाँ से यहाँ का बीच का जो गैप आएगा, यहाँ पे तो दिख ही रहा कि 11/1 है, यहाँ पे क्या है 11/1, यहाँ पे क्या है 29/2 होना चाहिए ना। यहाँ पे 29/2 होगा, सॉरी रुको, यहाँ पे देखिए यहीं पे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। इसके बाद तो जो हमारा पैटर्न फॉलो कर रहा है वो कितने दिनों का कर रहा है 28 दिन का कर रहा है ना। तो इसमें भी 28 दिन बढ़ा देते हैं। तो 28 दिन बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे जब 28 दिन बढ़ाओगे तो ये आपका जा करके इसमें 28 दिन जोड़ दो,
तो 28 दिन जोड़ोगे तो यह आपका लगभग 26/2/96 बन जाएगा। 26/2 और 1996। तो ये एक टाइप हो सकता है आपका, जब भी आपका डेट तारीख ये आ जाए तब, है ना। जैसे डेट ऑफ बर्थ वगैरह किसी का निकालना होता है ना, तब की बात हम कर रहे हैं, है ना। अब देखते हैं हम टाइप नंबर 7 पे। टाइप नंबर जब 7 देखेंगे हम, तो वहाँ पे देख लेते हैं, एक डेट ऑफ बर्थ वाला भी आ सकता है ऐसा, एक टाइप ये भी हो सकता है, तो इसको भी ध्यान में रखना है ना। और जो टाइप नंबर 7 है उसको देख लेते हैं एक बार। टाइप नंबर 7 जैसे 975 है, 975, और फिर उसके बाद क्या है 864, उसके बाद क्या है 753, 753, उसके बाद क्या है 642, उसके बाद क्या है क्वेश्चन मार्क, है ना। तो इसको सबसे पहले देखना है कि यहाँ पे 9 है, 8 है, 7 है, 6, मतलब ये भी कर सकते हो तुम 7 6 5 4, अरे ये तो मिल रहा है 5 4 3 2, मतलब सब में माइनस कर रहा है। देखो 9 8 7 6, तो यहाँ पे कर दो 5, हमारा आंसर तो आ ही जाएगा जब पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो 7, यहाँ पे 6, तो यहाँ पे 5, यहाँ पे 4, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, है ना। नेक्स्ट संख्या 5, तो यहाँ पे 4, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, यहाँ पे 2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, 531, सिंपल। सब में -1 करते जा रहे हैं, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, है ना। सब जगह -1 खत्म। लो, ये पैटर्न नंबर 7 हो गया। पैटर्न नंबर 8 देखिए, है ना। पैटर्न नंबर 8, जो पैटर्न नंबर 8 है आपका, मान लेते हैं कि यहाँ पे 36 है, मान के लेते हैं क्वेश्चन में 36 है, एक 28 है, फिर क्या है 34 है, उसके बाद क्या है 36 28, उसके बाद 24 कर लेते हैं, उसके बाद क्या कर लेते हैं 22, है ना 22, उसके बाद फिर यहाँ पे कर लेते हैं क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे क्या होगा, है ना, यहाँ पे क्या होगा, ये अगर क्वेश्चन ऐसा मिल जाए, अगर ऐसा क्वेश्चन मिल जाए तो आप लोग क्या करोगे ये बताओ। ये देखो कि सबसे पहले इन दोनों में इतना तो पता कि माइनस प्लस तो होगा नहीं, है ना, हो भी सकता कोई ज़रूरी नहीं है, बट यहाँ देखिए कि माइनस प्लस एक बात मेरा बन जाएगा। यहाँ पे क्या घट रहा है, यहाँ पे अगर माइनस सेट कर दे और यहाँ पे क्या कर दे -4, और यहाँ पे क्या कर दे -2, है ना। तो मतलब क्या बन रहा 2 4 फिर 8, है ना। तो यहाँ पे कितना माइनस होगा, यहाँ पे अगर ये दुगना में नहीं कर रहा है, देखो इसका दुगना ये, इसका दुगना ये, तो ये किसका दुगना होगा, एक का दुगना होगा ना ये। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -1 कर दो, सिंपल 21, खत्म। एक टाइप ऐसा भी हो सकता है। दोबारा देखिए इस 8 नंबर को, दोबारा देखिए। अब जैसे 36 है, 28 है, 24 है, 22 है, यहाँ पे क्या है क्वेश्चन मार्क है। तो इसको कैसे कर सकते हो, इन दोनों का जो गैपिंग होगा, इन दोनों का जो गैपिंग होगा वो तो हो रहा है -8, और इन दोनों का जो गैपिंग होगा वो कितना हो रहा है 4, -4 का, और इसका जो गैपिंग हो रहा है वो कितने का गैपिंग हो रहा है -2 का, और यहाँ पे जो गैपिंग अगला बनेगा वो कितने का बनेगा। तो इतना हमको पता चल रहा है, जो नीचे वाला जो कम्बिनेशन बन रहा है ये हमारा है ×2 का, है ना, ×2 का, मतलब इस साइड से -4 × 2 कितना होता है -8, -2 × 2 कितना होगा -4। तो यहाँ पे अगर -2 हमको लाना है, अगर -2 लाना है तो यहाँ पे ×2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, है ना। तो यहाँ पे क्या -1 × 2 कितना होगा -2, तो इसमें -1 कर दो। तो एक ये भी हो सकता है टाइप 8 नंबर। तो 8 नंबर थोड़ा सा था, है ना, समझने लायक, बाकी तो कुछ है नहीं। बाकी देखिए 9 10 बताते हैं अब। देखिए 9 10 बताते हैं आपको हम। तो 9 10 में भी ज़्यादा कोई वो तोप है नहीं, है ना। अगर सही से ध्यान दोगे तो सब कुछ पॉसिबल है ना। रीजनिंग कोई बड़का तोप चीज़ नहीं है। 9 नंबर देखिए, 9 नंबर। तो 9 नंबर में क्या है हमारा, जैसे मान लेते हैं मान लेते हैं 9 नंबर में कि एक 7 है, एक 9 है, तीसरा क्या है 13 है, 21 है, उसके बाद फिर 37 है। मान लेते कि एक पैटर्न ये है, यहाँ पे वाट लगा है, तो इसका क्या बनेगा ये बताओ।
दिमाग लगाओ थोड़ा सा, यहाँ पे सीधा सीधा देखने से पता चल रहा है कि यहाँ पे +2 हो रहा है, यहाँ पे +4 हो रहा है ना, +2 +4, यहाँ पे कितना हो रहा है +8, यहाँ पे कितना हो रहा है 16 हो रहा है क्या? अगर 16 हो रहा तो नेक्स्ट तो ऐसे ही बन रहा है ना, इंटू टू है ना, इंटू टू, नेक्स्ट क्या बनेगा इंटू टू, खत्म। तो 16 दूनी क्या होता है 32, यहाँ पे ऐड होगा, खत्म। 7 दूनी 9 और 3 3 6, खत्म। 69 आंसर। ये 9वां टाइप ये भी हो सकता है। 10वां टाइप देखिए, टाइप नंबर 10 है ना। टाइप नंबर 10 देखिए, जैसे 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 14 हो सकता है, नेक्स्ट 5 हो सकता है, फिर क्या हो सकता है 34 हो सकता है, फिर 7 हो सकता है ना। उसके बाद क्या हो सकता है, मान लेते कि 2 2 है क्या क्वेश्चन मार्क है ना, 2 2 क्वेश्चन मार्क है। तो इतना समझ लीजिए कि एक संख्या है ना, एक को छोड़ के जो दूसरा संख्या है ना वो बिल्कुल बड़ा दिख रहा है। देखिए आप, यहाँ पे बड़ा है, फिर यहाँ पे बड़ा, तो ऐसा तो नहीं लग रहा कि मतलब 2 2 पैटर्न फॉलो कर रहा है ना। तो यहाँ पे देखिए 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 2 7, एक को छोड़ के, तो 7 + 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 9 है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा 9। यहाँ पे देखिए ये वाला जो है, ये 2 के साथ 14 कैसे मैनेज करेगा ये बताओ, कैसे पैटर्न बनाएगा, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। 2 के साथ 14, वैसे ये बढ़ कितना रहा है, यहाँ पे +12 हो रहा है, 2 के साथ 14 +12 हो रहा है, 14 के साथ 34 कितना हो रहा है +20। अगर +20 यहाँ पे हो रहा है तो यहाँ पे कितना ऐड होगा, 12 8 20, और 20 और 8 28, ये हो सकता है, +28 कर दो है ना। तो 34 + 28 कितना होगा, 34 + 28 होगा जा करके 8 4 12 का 2, बाकी 1 3 2 5 1 6 62। तो एक आ जाएगा इसका 62 और दूसरा क्या आ जाएगा 9। तो ये हो सकता है तरीका। और दूसरा तरीका कोई आया आपको तो वो आप हमको बता दीजिएगा। जो आपका जो पहला वाला पैटर्न बना इसमें टाइप नंबर 10 में, 1 के साथ 3 है ना, 3 के साथ 5, मतलब +2 सब में होता जा रहा है। जो नेक्स्ट वाला जो आ रहा है 2 के साथ 4 का, 2 के साथ 14 का, यहाँ पे +12 हो रहा है, और 14 के साथ जो 34 आ रहा है +20 हो रहा है, और जो 34 के साथ 62 आ रहा है उसके साथ कितना ऐड हो रहा है ये बताइए। तो वो आपका यहाँ, अगर यहाँ पे 2 के साथ 12 बढ़ा, 12 के बाद 8 बढ़ा के 20 बढ़ा, तो 20 के बाद 8 ही बढ़ा करके 28 कर देते हैं। अगर ऑप्शन में ये होगा 62 और 9, तो ये आंसर हो जाएगा, खत्म बस। टाइप नंबर कितना हो गया 10 हो गया ना। अब 11 करते हैं हम, 11 करते हैं। तो 11 में भी ज़्यादा कोई तोप चीज़ है नहीं, टोटल 50 ही होगा, ज़्यादा तो होगा नहीं। चलिए आइए 11 और 12 देखते हैं। अब 11 में 11 शुरू करता। 11 देखिए, मान लेते हैं कि कोई ऑप्शन है, कौन सा 11 देखिए, जैसे मान लेते हैं कि 255 है ना, 255 है। उसके बाद देखिए 366 है। उसके बाद देख लीजिए कि 479 है। उसके बाद क्या है 684 है, 684 है। तो इसके बाद जो है क्या बनेगा है ना, यहाँ पे मान लेते क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे क्या आएगा। तो इसको आप कैसे बना सकते हो, तो इतना देख लीजिए कि जो इसका एक और तरीका है, पता है क्या, इसका एक ये भी तरीका है कि इसका आप स्क्वायर कीजिए। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। आप सिर्फ देखते जाओ कैसा कैसा लॉजिक बना रहा है। 6 का स्क्वायर कितना बनता है 36। 7 का स्क्वायर कितना बनता है 49। 8 का स्क्वायर कितना बनता है 64 बनता है। ये 7 का स्क्वायर 49 बनता है। बस लॉजिक देखो, आपको समझ में आया, नहीं समझ में आ गया। देखो जो बीच वाले का स्क्वायर है ना वो साइड साइड में लिखा हुआ, देखो 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49 है ना, देखो 49, 8 का स्क्वायर 64। तो ये तो बढ़ते क्रम में है ही, 5 6 7 8, तब 9 का स्क्वायर कितना होगा 81 तो होगा ना, 81 होगा। तो इसका आंसर क्या बनेगा,
इसमें क्या करते हैं, 8 का स्क्वायर जैसे 64 था तो ये बीच में था, तो 9 का स्क्वायर 9 बीच में रखेंगे और ये साइड साइड में रखेंगे, 891 खत्म। तो ये 891 आंसर आ जाएगा। तो एक तरीका ये भी बन सकता है, सोच करके देखो, रीजनिंग है कैसे भी बन सकता है ना, रीजनिंग है किसी भी तरीके से बन सकता है। देखो 12 नंबर, देखो 12 नंबर, अगर मान लेते हैं कि 25 के, उसके बाद फिर 25 के, उसके बाद फिर 8, ये आपका क्वेश्चन है ना। 23 आई और क्या है 11, उसके बाद क्या है 21 जी 14, 21 जी 14। तो मान लेते हैं कि आप यहाँ पे कर देते क्वेश्चन मार्क, है ना, यहाँ पे कर देते क्वेश्चन मार्क। एक ये आपका क्वेश्चन है ना। तो आप इसको कैसे बना सकते हो, यहाँ पे देखो कि जो फर्स्ट वाला पैटर्न है ना, इसमें जो संख्या दिया गया है सब में 2 2 माइनस हो रहा है, तो यहाँ पे भी 2 माइनस कर दोगे, है ना। तो 25 माइनस 2 कितना हुआ 23, यहाँ पे 23 माइनस 2 कितना हुआ 21, 21 माइनस 2 कितना होगा 19, है ना। आगे देखिए के बाद है आई, है ना, मतलब -2 यहाँ भी कर रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है -2। आई के बाद जो जी कर रहा है वहाँ पे क्या कर रहा है -2, तो जी के बाद जो -2 करेगा वो क्या होगा, वो करेगा आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ई होगा ना, ई। अब जो लास्ट वाला बच गया ये 8 यहाँ पे और यहाँ का 11 है, यहाँ पर 14, मतलब +3 सब में करता जा रहा है। 8 और 3 11, 11 और 3 14, और 14 और 3 17, तो 19 ई और 17 आंसर, है ना। यहाँ पे देखिए ये 8 और +3 11 +3, है ना, और यहाँ पे 14 +3, तो 19 ई 17, है ना। ये वाला आंसर में अगर ऑप्शन में होगा तो ये वाला आपका आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं, ज़्यादा नहीं 3 और करेंगे, उसके बाद फिर क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे आज के लिए। 12 हो गया। टैप नंबर 13 देख लेते हैं ना। टैप नंबर 13, जैसे 2 है, 15 है, उसके बाद क्या है 4 है, 47 है, उसके बाद क्या है 7 है, 118 है, उसके बाद क्या है 11 है, उसके बाद फिर क्या है वाट है ना। अगर ऐसा आ जाए, अगर ऐसा आ जाए, यहाँ पे देखिए कि जो पहला संख्या को छोड़ करके दूसरा जो संख्या आपका बड़ा संख्या है, तो मतलब या तो यहाँ पे 2 पैटर्न फॉलो कर रहा हो, या तो ये दोनों के बीच का कोई अंतर होगा, ऐसा हो सकता है। लेकिन ये तो बहुत बहुत बड़ा बड़ा हो रहा है ना। इसको ऐसा कर सकते हैं कि पहले साइड साइड वाले को देख लेते हैं, एक को गैप करके, अगर पैटर्न फॉलो कर रहा हो तो यहाँ पे बन जाएगा। देखो +2 +3 +4, है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा +5 +5 करोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, अगर वाट रहता तो यहाँ पे हो जाता 16। इस पैटर्न से ऊपर जो है 15 47 है, और ये 47 ये 118 के साथ, और फिर ये इसके साथ, है ना। अगर इसको 15 3 45 और +2 कर दें, मतलब ×3 और +2, और जो नेक्स्ट है अगर ×3 +2 करने के बाद आ रहा है, एक पैटर्न फॉलो करना चाहिए ना, तो 47 3 कितना होता है 47 × 3 कितना हो जाएगा 7 21 4 12 2 14 141, है ना। 7 21 2 4 12 2 14। और कैसे हो सकता है ये बताओ। दिमाग लगाओ थोड़ा सा, इस पैटर्न से फॉलो नहीं करेगा, है ना। कोई और लॉजिक लगा करके देखो इसमें। एक लॉजिक ये भी लग सकता है, क्या पता है, अगर इसको कैसे कर दिया जाए,
देखिए अगर इसको 4 का स्क्वायर -1 कर दे 15 हो जाएगा। इसको क्या कर सकते हैं 4 का ये 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 -2 कितना हो जाएगा। मतलब क्या कर रहे हैं हम कि पहले हम एक पैटर्न फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे 7 का स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पे 3 बढ़ा रहे हैं तो या तो यहाँ पे 4 बढ़ा करके करेंगे है ना, या तो फिर 3 बढ़ा के करेंगे। अगर 3 बढ़ाते तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 100 -2 कितना होगा 98 हो जाएगा। लेकिन नहीं, तो 11 का स्क्वायर अगर हम कर दें तो 11 का स्क्वायर 121 होता है। 121 -3 कितना हो जाएगा 118। मतलब क्या कर रहा है कि यहाँ पे 3 बढ़ाया, यहाँ पे 4 बढ़ाया, तो अभी 5 बढ़ा दो। 11 4 कितना हो जाएगा 15 का स्क्वायर है ना। यहाँ पे तो एक पैटर्न फॉलो कर रहा है -1 -2 -3, यहाँ पे -4 कर दो। तो 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 है ना। तो 225 अब -4 कितना हो जाएगा 2 to 1। तो इसका 2 to 1 यहाँ पे हो जाएगा है ना। इसका क्या यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 to 1 खत्म है ना। अब देख लेते हैं 14 नंबर, टैप नंबर 14। टैप नंबर 14 कैसा हो सकता है ये बताइए आप। टैप नंबर 14 भी बिल्कुल आसान ही होगा है ना। टैप नंबर 14 देखिए, जो टैप नंबर आपका 14 होगा वो कैसे हो सकता है। देखिए इसमें जो क्वेश्चन ऐसे हो सकता है 313 623 और क्या हो सकता है जैसे 933, उसके बाद फिर 1243, उसके बाद फिर क्वेश्चन मार्क। इसको कैसे कर सकते हो सोच करके देखो सोच करके थोड़ा सा। इसका लॉजिक तो और तगड़ा है, सोचो थोड़ा सा इसको कैसे बनाओगे। इंटू करके बना हुआ तो बन जाएगा क्या 31 दूनी 62 1 2 3 4 3 6 9 12। अरे रे इसमें तो पैटर्न एक फॉलो कर रहा है। देखो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। मतलब समझ में आया क्या। जो फर्स्ट वाला जो संख्या है अचानक याद आया। देखो 3 यहाँ पे 6, यहाँ पे क्या है 9, यहाँ पे 12 और यहाँ पे क्या है 15 मतलब हो जाएगा। 3 का टेबल मल्टीप्लाई करते जाओ। 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 4 12, तो 3 5 15, एक संख्या मिल गया। यहाँ पे देखो 1 है, यहाँ पे क्या कर सकते हो 2, यहाँ पे 3 है ही, यहाँ पे 4 है ही, तो यहाँ पे क्या कर दोगे 5 एक पैटर्न के अनुसार है ना। जो तीसरा संख्या हमारा यहाँ पे 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, तो यहाँ भी 3, 1553 आंसर ये हो गया आपका खत्म है ना। एक टैप और देखेंगे बस आज के लिए इतना ही। लास्ट टैप देखेंगे आज का 15। सबको नोट करते रहिएगा है ना। जो मैं पढ़ाता हूँ उसको बस देखते रहिएगा, बहुत आसान लगने लगेगा। चीज़ें बहुत आसान होती है, बस समझाने का दिक्कत होता है। टीचर कोई भी अच्छा या बुरा नहीं होता है ना। टीचर तो टीचर ही होता है, सब अच्छा ही पढ़ाने का कोशिश करता है। सब में 19-20 का ही फ़र्क होता है ना। तो वही मेरा कहने का मतलब ये है कि बस वही है कि जिससे आपको समझ में आने लग जाता है, बस वही है कि आपका उससे जमने लग जाता है, फिर आपका ट्यूनिंग सेट हो जाता है। तो टैप नंबर 15 पहले देख लेते हैं हम लोग है ना। टैप नंबर 15 आज के लिए लास्ट करेंगे। देखिए टैप नंबर 15 मान लेते हैं यहाँ पे 3, इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं है ना। टैप नंबर 15 क्योंकि लास्ट ही है। अब टैप नंबर 15 मान लेते हैं यहाँ पे 3, फिर क्या है 8 है ना। उसके बाद क्या है 3 8 15, उसके बाद है 24, उसके बाद क्या है 35, उसके बाद क्या है व्हाट। मान लेते हैं इसको एक 48 है इसके बाद। तो रीजनिंग का रूल है बाबू कि जो पैटर्न है पैटर्न फॉलो करना चाहिए है ना। पैटर्न क्या है फॉलो करना चाहिए। देखिए तो यहाँ पे क्या हो रहा है
देखिए कोई पैटर्न फॉलो कर रहा है क्या? देखिए प्लस माइनस करके कुछ, 3 का स्क्वायर प्लस 2 तो 8 का स्क्वायर, नहीं बाबू यहाँ पे प्लस माइनस ही होगा। तो 3 में 5 जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा 8, यहाँ पे 7 जोड़ देते हैं, यहाँ पे जोड़ देते हैं 9। हाँ 2 का गैप आ रहा, ठीक तो है 9। अगर आगे फॉलो कर रहा होगा तो यहाँ पे 11 प्लस 11, यहाँ पे प्लस 13 है ना, प्लस 13 करोगे तो कितना हो जाएगा 8 और 3 1 4 48 होगा ना। और जो नेक्स्ट आएगा वो कितना आएगा 48 तो ये 48 हो जाएगा। जो नेक्स्ट होगा हमारा क्या होगा 48 तो आंसर ही हो जाएगा ना, वाट की जगह 48 हो जाएगा, बस खत्म यहीं पे। मतलब एक पैटर्न फॉलो करना चाहिए, मेरा कहने का मतलब ये था। तो +5 +7 +9 +11 +13 खत्म है ना। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं है ना। जय हिंद।